हेलो एवरीवन। मैं अरुण कुमार गौतम, लेक्चर इलेक्ट्रॉनिक्स। आज आपके लिए इस वीडियो में मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में बात करेंगे। तो मोबाइल कम्युनिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी? हम सभी जानते हैं घरों में लैंडलाइन फ़ोन लगे होते हैं। ये वो सुविधाएं नहीं दे पाते हैं जैसे कि हम किसी एक स्थान से दूसरे स्थान पर हमेशा मूव करते हैं, या कोई बिजनेसमैन है, या कोई पर्सन जो वन प्लेस टू उसका मूविंग जॉब है। तो उसके लिए लैंडलाइन फ़ोन्स उतना नीडफुल, उसके लिए उतना यूज़फुल नहीं होता है जितना उसका मोबाइल होता है। तो इंसान को किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ी कि उसे ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ी जिससे कि वो अपने पास लेकर घूम सके, अपने पास लेकर वो कहीं से कहीं ट्रैवल कर सके और वो इन्फॉर्मेशन को गेट कर सके और कम्युनिकेट कर सके किसी स्थान से। तो इसमें सबसे पहले आपका आया था पेजर, जो कि वन वे कम्युनिकेशन था। फिर कॉर्डलेस टेलीफोन सिस्टम, फिर सेलुलर टेलीफोन। इसके बाद नई 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 इन्वेंशंस होते रहे और न्यू न्यू डिवाइस जो आज के टाइम में आप देख रहे हो, 4G कम्युनिकेशन, देन इन फर्दर 5G कम्युनिकेशन मिलेगा आपको, फोर्थ जनरेशन। देन नाउ डेज आप वीडियो ट्रांसमिट कर सकते हो, HD कॉलिंग कर सकते हो, HD वीडियो देख सकते हो, एंड मैनी मोर, HD गेमिंग हो सकते हैं, ऑनलाइन गेमिंग। ये सारी टेक्नोलॉजी का चेंजेस हैं, ये हमें एक टाइम पे नहीं मिला करते थे। तो सबसे पहले यहाँ पर हमारा पेजर आया था, जो कि केवल वन वे कम्युनिकेशन था कि ट्रांसमीटर उसको मैसेज भेज देता था कि हाँ भाई ये मैसेज है। आगे बढ़ते हैं। तो मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है? Mobile communication is the use of technology that allow us to communicate with others in different locations without use of any physical connection, wires or cable. Mobile communication makes our life easier and it saves time and efforts. तो मोबाइल कम्युनिकेशन के वायरलेस कम्युनिकेशन का एक पार्ट है, क्योंकि हम जानते हैं वायरलेस मतलब इसमें वायर का यूज नहीं होता है। तो ये टेक्नोलॉजी है जो कि कम्युनिकेट करती है विदाउट एनी विदाउट एनी कनेक्शन बाय वायर और केबल। इसमें वायरलेस कम्युनिकेशन यूज होता है। ठीक है। तो ये मोबाइल फोन, जिसे हम मोबाइल सेलुलर नेटवर्क, सेल फोन और हैंडफोन के नाम से जानते हैं, एक मोबाइल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल है। ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस होता है जो कि फुल डुप्लेक्स टू वे रेडियो कम्युनिकेशन ओवर ए सेलुलर नेटवर्क ऑफ बेस स्टेशन नोन एज सेल साइट। तो ये एक इलेक्ट्रिकल डिवाइस होता है यूज फॉर फुल डुप्लेक्स। तो डुप्लेक्स आप लोग जानते होंगे। फुल डुप्लेक्स का मतलब होता है कि किसी भी सिग्नल को ट्रांसमिट भी करना तथा रिसीव भी करना, ये दोनों ही फुल डुप्लेक्स कहलाता है। तो टू वे कम्युनिकेशन इसमें रहता है, आप मतलब कोई सब्सक्राइबर अपने दूसरे पर्सन को कॉल भी कर सकता है और रिसीव भी कर सकता है एट ए टाइम। और साथ ही साथ आज देखते हो आप, वीडियो कॉलिंग भी होती है, साथ ही साथ यू कैन प्ले द गेम एंड मैनी मोर थिंग, मैनी मोर एप्लीकेशन यू कैन यूज एट ए टाइम। तो इससे हमारा होता है क्या, टाइम बचता है और एफर्ट्स बचते हैं एंड फिजिकल मूवमेंट बचता है, मैनी मोर। एडवांटेज ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन क्या होता है? फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है, कॉस्ट इफेक्टिवनेस, स्पीड, एक्सेसिबिलिटी एंड कांस्टेंट कनेक्टिविटी। ये सारे हमारे एडवांटेज होते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन के। तो देखिए इस डायग्राम में दिखाया गया किस तरीके से हमारा इवोल्यूशन हुआ है, किस तरीके से चेंजेस आए हैं। सबसे पहले हमारे एम्बेडेड कंट्रोल सिस्टम रहते थे, सेंसर्स बेस्ड रहते थे, जो केवल किया करते थे। उसका पेजर आया जो केवल सिग्नल को रिसीव करता था, ट्रांसमीटर द्वारा सिग्नल को भेजा जाता था एक कोडेड फॉर्म में। पेजर के पास एक छोटी सी डिवाइस रहती थी, छोटी सी स्क्रीन होती थी, उसमें बीप का साउंड होता था और जो भी उसमें मैसेज रिसीव होना था उस मैसेज उसको डिस्प्ले करता था। बहुत छोटी डिस्प्ले, सिंपल टेक्स्ट मैसेज होते थे। उसके बाद हमारा मोबाइल फोन आया जो कि टू वे कम्युनिकेशन इसके द्वारा किया गया, जिसमें वॉइस भी आया, साथ साथ डेटा थोड़ा सा ट्रांसफर कर सकते हैं। सिंपल टेक्स्ट डिस्प्ले से सिंपल टेक्स्ट मैसेज को हम इन फॉर्म ऑफ डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। फिर PD आया। फिर इसमें हमने सिंपल ग्राफिकल डिस्प्ले होता है, करेक्टर www. इसमें हम नेट इंटरनेट कनेक्टिविटी भी आ गई। फिर पाम टॉप आया, फिर इसके बाद लैपटॉप। ये सारी जो चीज़ें आप लोग की जनरेशन की हैं, आप लोग बहुत अच्छे से समझते हैं, पहचानते भी हैं और क्या इनके यूजेस भी हैं। आगे बढ़ते हैं। रेडियो पेजर्स क्या होता है? तो पेजिंग सिस्टम इज ए फॉर्म ऑफ वन वे मोबाइल कम्युनिकेशन। एक वन वे मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, जैसे मैंने पहले बताया, केवल ये रिसीव करता है,
इसमें ट्रांसमीटर लगा होता है जैसे हम, और जिसका मेन जो कंपोनेंट होता है वो पीसीटी होता है, इसे बोलते हैं पेजिंग कंट्रोल टर्मिनल बोलते हैं। ठीक है, वो सारे सब्सक्राइबर के डेटा को स्टोर करता है। तो कॉल को प्रोसेस करने से पहले ये करता क्या है, ये एक पेज रिक्वेस्ट को मतलब कि एक सीक्वेंस में रखा लगाता है और साथ में एक कोड भेजता है। जो भी हमारा सब्सक्राइबर होता है, सब्सक्राइबर उस कोड को मतलब कि बीप की साउंड मिलती है उसके लिए, उस जैसे बटन दबाएगा उसको डिस्प्ले पर शो होगा कि क्या मैसेज मिला है उसे। तो the call delivered to paging transmitter through the telephone network. The paging transmitter sends out a coded radio signal which is received and decoded by the paging receiver. Paging receiver द्वारा उसे decode कर लिया जाता है। ये pager is a wireless telecommunication device that received and display alphanumerical and voice message. Or one-way pager can only receive messages while response pager and two-way pager तो वन वे पेजर आ गया था कुछ सम टाइम बाद टेक्नोलॉजी इन्हेंसमेंट हुई तो आपका टू वे पेजर मिला जो कि कुछ रिप्लाई भी दे सकते थे, बट डिवाइस हमारी इस तरीके से दिखती थी, छोटी सी डिवाइस होती थी। और लेकिन टू वे पेजर में क्या होता था कि जो सिग्नल रिसीव किया हम उसी जहां से आया जिसने ट्रांसमिट किया हम उसको ही सिग्नल को मतलब मैसेज भेज देते, रिप्लाई कर सकते थे कि हमें मैसेज रिसीव हो गया है या वट एवर, या कोई नया मैसेज आपको भेजना हो। तो ये रेडियो पेजर्स का काम था। आगे बढ़ती है इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन। देखिए एक ग्राफ दिखाया गया है जो कि आपका जनरेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। सारी जनरेशन आप लोग जानते हैं बहुत अच्छे से कि क्या होता है जनरेशन में। जैसे कि 3G आप लोगों ने देखा, आज के टाइम 4G चल रहा है, आप बहुत अच्छे से पहचानते हैं। और 5G फर्दर इन फ्यूचर हमारा 5G में आएगा, जिस पे टेस्टिंग हो भी चुकी है और मे भी जल्दी ही इसमें आने लगेगा। तो मैक्सिमम कम्युनिकेशन स्पीड हमारा 10K से लेकर ये बीपीएस बिट पर सेकंड के ऊपर दी गई है। और ये ईयर दिया गया है 1980 से लेकर 1990 तक आपका फर्स्ट जनरेशन था जिसमें एनालॉग सिस्टम यूज होते थे। एनालॉग सिस्टम यूज किया था, इसमें एनालॉग सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता था। उसके बाद सेकेंड जनरेशन आया 1990 से लेकर 2000 के बीच में, जो कि डिजिटल कम्युनिकेशन हो गया। इसमें पैकेट कम्युनिकेशन यूज किया गया, इसमें हम ईमेल भी ट्रांसमिट कर देते थे। जैसे 2G में ही हमारा 2.5G आया, फिर 2.75G आया, जैसे हमने GPRS कहा और एच कहा, EDG आगे पढ़ेंगे। इसके बाद हमने थर्ड जनरेशन मिला हमें। थर्ड जनरेशन में हमने देखा बहुत सारी चीजें आई। आपने वीडियो गेमिंग स्टार्ट हो गया, वीडियो ट्रांसमिट हो गई, वीडियो कॉलिंग स्टार्ट हो गई, ब्राउजिंग हो गई, नेट की स्पीड अच्छी हो गई, बट जिसमें मोबाइल फ़ोन वगैरह सारे कॉस्ट थोड़ा सा कंपेरेटिवली कॉस्टली रहते थे एज कम्पेयर टू सेकेंड जनरेशन मोबाइल फोन्स। बाकी कोई ज़्यादा चेंजेस नहीं थे और ये भी बिल्कुल कंप्लीट डिजिटल सिस्टम आ गया। एंड आफ्टर दैट नाउ डेज हम लोग 4G में है, LTE एडवांस। 3G में LTE होता था लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन, और ये लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन एडवांस आ गया, एडवांस वर्जन आ गया। 4 जनरेशन वेरी हाई फ्रिक्वेंसी वर्कआउट करता है, हाई डेफिनेशन वीडियो आप देख सकते हो और हाई डेफिनेशन कॉलिंग हो सकती है। ये सारी चीज़ सुविधाएं आज के समय में हम देखते हैं। व्हाट्सएप, Instagram, Snapchat, Facebook, whatever everything you can do in multimedia by using up। ये आज का एरा है इस टाइम पे, जैसे हम वो जैसे फोर्थ जनरेशन कहते हैं, तो फिफ्थ जनरेशन जल्दी आप सभी लोग को देखने को मिलेगा आगे। Now we are talking about the first generation. So this is the first generation of wireless telephone technology, mobile telecommunication, which was launched by Japan in by NTT in 1979। 1979 में इसको इन्वेंट किया गया था, जापान ने इसे इन्वेंट किया। तो द मेन टेक्नोलॉजी development in this generation that distinguish the first generation mobile phone from the previous generation was use of multiple cell sites and the ability of transfer from one side to next side as the user travel between the cell during a conversation। तो इससे पहले और फर्स्ट जनरेशन में क्या चेंज है, इसमें हमने सेल यूज करे थे। हम सेल को सेलुलर टेलीफोनी में आगे पढ़ेंगे। सेल्स क्या होते हैं कि कोई भी ज्योग्राफिकल एरिया होता है, जैसे कि मुरादाबाद की बात करें तो इस मुरादाबाद के एरिया को हमने छोटे छोटे पार्टों में चेंज कर देते हैं। वो सारे जो पोर्शन होते हैं वो हेक्सागोनल इन नेचर, हेक्सागोनल शेप होते हैं। तो हेक्सागोनल शेप होने का फायदा ये होता है
कि हमारे चार शेप हम मेनली हम यूज करते हैं, जैसे कि सर्कुलर, ट्रायंगुलर है, रेक्टेंगुलर, स्क्वायर हो गया और हेक्सागोनल हो गया। तो अगर सर्कुलर लेंगे तो सर्कुलर को अगर जोड़ेंगे एक दूसरे से तो इन दोनों के बीच थोड़ा सा गैप रह जाएगा। तो तो दैट गैप विल बी, ये डिसकंटिन्यूटी बन सकती है। तो हम करेंगे क्या, हम फिर उसके बाद आपका बचा ट्रायंगल एंड स्क्वायर, उनका एरिया कंपेरेटिवली हमारा इससे कम होता है हेक्सागोनल से। और हेक्सागोनल को हम देखेंगे तो एक दूसरे से कनेक्ट करेंगे तो कंप्लीट एरिया कवर हो जाएगा। उसमें हेक्सागोनल नेचर रहते हैं तो बहुत छोटे छोटे पार्ट, छोटे छोटे हेक्सागोनल में शेप में चेंज होते हैं, उनको हम सेल कहते हैं। और प्रत्येक सेल में उसमें एक ट्रांसमीटर बेस ट्रांस रिसीवर एंटीना लगा होता है और इनका खुद की एक पावर होती है। तो इसमें ये दिखाया गया था कि एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसमिट करने में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है, ये सबमिशन में आपको मिला। तो जो डिसकंटिन्यूटी नहीं होती उसे हम हैंड्स ऑफ कहते हैं। आपने आपने कभी कभी नोटिस किया होगा, जब हम फोन, अगर फोन पे बात कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, कितने भी लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करते हैं, तो जहाँ जहाँ आपको सिग्नल्स मिलते रहते हैं आपका फोन डिस्कनेक्ट नहीं होता है। जबकि होता क्या है कि अगर आप किसी एक सेल में खड़े हैं मोबाइल से, आपका सिग्नल जैसे कॉल, मतलब किसी कॉल मेक करते हो, तो सबसे पहले सिग्नल आपको एंटीना में जाएगा, उस सेल के एंटीना पे जाएगा। तो अगर उस सेल के एंटीना से जाएगा, उस सेल के एंटीना से कनेक्ट रहेगा और आप मूव कर रहे हो, तो आप उस सेल के कुछ जियोग्राफिकल एरिया, उस एरिया को जैसे आप छोड़ोगे वो सिग्नल्स वीक होते चले जाएंगे। और इंस्टेंटली जब आप ध्यान देते हो पहले सिग्नल वीक होते हैं फिर तुरंत सिग्नल बढ़ जाते हैं। ये कंडीशन जब होती है जब आप एक सेल से दूसरे सेल की तरफ मूव करते हो। ये प्रोसेस जितना छोटा होता है इतना मिली सेकेंड में होता है, 300 मिली सेकेंड में इसका मतलब कह सकते हो होता है। तो हमें पता नहीं चलता और डिसकंटिन्यूटी नहीं होती है। तो ये दिखाया गया, ये ट्रांसफर कॉल फ्रॉम वन साइड टू नेक्स्ट साइड, ये ट्रांसफर कॉल कर देता है विदाउट एनी डिसकंटिन्यूटी ऑफ पैकेट, डिसकंटिन्यूटी ऑफ डेटा, डिसकंटिन्यूटी ऑफ वॉइस, डिसकंटिन्यूटी ऑफ वीडियो कॉल्स। तो 1G में आप एनालॉग सिग्नल यूज करते थे और वॉइस कॉल ये केवल एक कंट्री के लिए यूज होता था। इसके डिसएडवांटेजेस थे, पुअर क्वालिटी ऑफ वॉइस, वॉइस की क्वालिटी बहुत कम बेकार होती थी, बैटरी की लाइफ बहुत कम होती थी, साइज ऑफ फोन इज वेरी लार्ज। पहले आपने कभी देखा होगा, पुरानी मूवीज में देखेंगे और आप यूट्यूब पे सॉरी गूगल पे सर्च भी करेंगे तो फोन बहुत बड़े साइज के होते थे। सिक्योरिटी कुछ भी होती, कोई भी किसी भी तरीके का हैक कर सकता था, कोई भी उसकी वॉइस सुन सकता था। कैपेसिटी लिमिटेड थी, मतलब कि एट ए टाइम कुछ नंबर ऑफ पर्सन ही कॉल कर सकते थे, बहुत ज़्यादा अगर कॉल आ जाता तो कंजेशन होता था। हैंड्स ऑफ रिलायबिलिटी थी लेकिन पुअर थी, मतलब कॉल डिस्कनेक्शन के ज़्यादा पॉइंट होते थे, ज़्यादा चांसेस होते थे। आज के समय में आप देखते हो किसी तरीके कॉल डिस्कनेक्शन नहीं होता है। उसके बाद आया 2G आया, इट इज कॉल्ड सेकंड जनरेशन ऑफ मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। लॉन्च इन फिनलैंड में लॉन्च हुआ 1991 में। ये जीएसएम बेस होता है। ये इन इट इनेबल डेटा ट्रांसमिशन लाइक टेक्स्ट मैसेज, हम टेक्स्ट मैसेज भी सेंड कर सकते हैं, जैसे हम टेक्स्ट मैसेज का फुल फॉर्म होती है शॉर्ट मैसेज सर्विसेज। ट्रांसफर फोटोज को, पिक्चर को सेंड कर सकते थे, मल्टीमीडिया से, बट वीडियो सेंड नहीं होती थी। आप ध्यान दीजिएगा 2G में अब वीडियो सेंड नहीं कर पाते थे, जैसे ब्लैक एंड व्हाइट फोन हुआ करते थे। तो हमारा जो ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन था जीएसएम, इसमें हम मैसेज को, मैसेज टॉक, मैसेज एंड कॉल्स को करते थे, पिक्चर्स को भी ट्रांसमिट कर सकते थे, करते भी थे, बट वीडियोस कभी ट्रांसमिट नहीं होती थी। तो ये हमारा इसका ड्रॉबैक भी था। तो लेटर वर्जन ऑफ दिस जनरेशन विच वाज कॉल्ड 2.5G आया, जिसे हमने जीपीआरएस कहा। इससे नेट की स्पीड थोड़ी बढ़ गई थी, इंटरनेट की स्पीड। तो जनरल पैकेट रेडियो सर्विसेज, उसके बाद 2.75G आया जिसे हमने एज कहा, ईडीजी। इससे बहुत अच्छी स्पीड आती थी उस टाइम पे, कंपेरेटिवली उस टाइम पे जब हमारा ये 2G कम्युनिकेशन चल रहा था। तो इनहेंस डेटा रेट फॉर जीएसएम एवोल्यूशन नेटवर्क, इट प्रोवाइड बेटर क्वालिटी एंड कैपेसिटी, अच्छी क्वालिटी थी और डिजिटल मीडियम इसमें यूज होता था। तो अनेबल टू हैंडल कॉम्प्लेक्स डेटा सच एज वीडियो नहीं मिलती थी एंड रिक्वायर्स स्टोर डिजिटल। 3G आया, तो 3G थर्ड जनरेशन जो कि अर्ली 2000 में से लॉन्च किया गया, 2000 में लगभग आया था। इंडिया में तो काफी दिनों बाद मिला हमें देखने के लिए, हमने कभी लगभग 2008 और 9 में हमने यूज किया था। तो द ट्रांसमिशन ऑफ डेटा वाज इंक्रीज अप टू 2 मेगाबाइट्स पर सेकेंड।
मतलब कि ट्रांसमिशन ऑफ डेटा स्पीड बढ़ गई 2 Mbps तक पहुंच गई, विच अलाउज यू सेंडिंग और रिसीविंग लार्ज ईमेल मैसेजेस। द मेन डिफरेंस ऑफ 3G एंड 2G इज द यूज ऑफ पैकेट स्विचिंग। डिफरेंस ये क्या है, इसमें पैकेट स्विचिंग का डिफरेंस है और अदर सर्किट स्विचिंग। उसमें सर्किट स्विचिंग यूज होती थी डेटा ट्रांसमिशन में, पैकेट स्विचिंग सर्किट स्विचिंग में हम एनालॉग फॉर्म में डेटा ट्रांसमिट होता था और एक सीक्वेंस में होता था। पैकेट स्विचिंग में किसी डेटा को ट्रांसमिट करते थे छोटे छोटे पैकेट में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ओवर उसको रेडियो सिग्नल से रेडिएट कर दिया जाता है। तो रिसीवर एंड पे सारे मैसेज मिलते हैं, आपके सारे पैकेट्स मिलते हैं, उन पैकेट्स को फिर से अरेंज होता था, फिर एक आपका ओरिजिनल मैसेज बनता था। इट इज कॉल्ड पैकेट स्विचिंग। सर्किट स्विचिंग में एक फॉर्म में आपका जो आपका डेटा होता था या मैसेज होता था वो ट्रांसफर होता था। थ्री इज द फास्ट कम्युनिकेशन, हाई वे पर मोर सिक्योरिटी, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर सकते थे, 3D गेमिंग हो सकती थी, टीवी स्ट्रीमिंग, टीवी पर डायरेक्ट स्ट्रीम कर सकते थे, मतलब जैसे यूट्यूब स्ट्रीमिंग होती है, आपका नेटफ्लिक्स है, वो सारे स्ट्रीमिंग में आते हैं। तो मोबाइल टीवी, फोन कॉल एक्सेट्रा, ये सारे फीचर्स थे 3G के। इसके डिसएडवांटेजेस थे आपके कि थोड़ा कॉस्टली था कंपेरेटिवली 2G, हाई बैंडविड्थ की रिक्वायरमेंट थी, एक्सपेंसिव था, 3G फोन चाहिए थे, बहुत महंगे फोन होते थे, साइज ऑफ सेल वाज वेरी लार्ज। और इसके बाद जो साइज ऑफ सेल, फोन के साइज थोड़े से बड़े आने लगे 3G फोन्स के लिए। Now 4G is the fourth generation of mobile communication which has appeared in 2010। 2010 में ये आया था और आज के टाइम में सभी लोग यूज करते हैं 4G। 4G हम सब लोग जानते थे 4G होता है क्या। तो इट इज बेस्ड ऑन लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन या LTE एडवांस, ठीक है, लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन एडवांस पर ये बेस्ड रहता है। ये बहुत ही हाई फ्रिक्वेंसी पे वर्क करते हैं। ऑफर ए रेंज ऑफ कम्युनिकेशन है कि वीडियो कॉलिंग कर सकते हैं, रियल टाइम लैंग्वेज ट्रांसलेशन एंड वीडियो वॉइस मेल, ये सारी यूज होते हैं। इसकी डेटा स्पीड होती है 100 Mbps से लेकर 1 Gbps के बीच की स्पीड होती है। क्वालिटी ऑफ सर्विस बहुत अच्छी होती है एंड हाई सिक्योरिटी होती है, सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है आज के टाइम में। डिसएडवांटेज क्या होता है, इस 4G में बैटरी आपकी ड्रेन बहुत जल्दी होती है फोन की, आप देखते हो मोर बैटरी रिक्वायरमेंट होती है कंपेरेटिवली। आप 3G से 2G 4G में देखेंगे, 4G में बैटरी बहुत तेज़ी से ड्रेन करती है आपकी। तो लेकिन इस तरीके से हम टेक्नोलॉजी इन्हांसमेंट कर रहे हैं, आजकल नए फोन्स आ रहे हैं जो कि बैटरी बैकअप भी बहुत अच्छा देते हैं। डिफिकल्ट टू इम्प्लीमेंट करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट आ रिक्वायर, एक्सपेंसिव इक्विपमेंट की जरूरत पड़ती है। 5G it refers the fifth generation wireless connection which will be probably implemented in 2020। ये हमारा फ्यूचर एक्सपेक्ट है 2020 तक ये से लॉन्च होना था और बहुत सारी टेस्टिंग हो चुकी है और जल्दी ये बीच में आ जाएगा। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन कैन बी पॉसिबल इन 5G। मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन हो सकता है 5G में। It 5G will be able to perform Internet of Things for smartphone and smart city and connected car। इंटरनेट ऑफ थिंग्स बहुत अच्छा वर्ड, आप सभी लोग थोड़ा सा अवेयर होंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स में। आजकल आप टीवी पे ऐड देखते होंगे कि द AC कैन बी कंट्रोल फ्रॉम एनीवेयर। तो आप फ़ोन से कंट्रोल करते हो, फ़ोन से आप CCTV कैमरेज चेकआउट करते हो, मतलब फ़ोन से आप कनेक्टिविटी करते हो। दिस इज द स्मार्ट स्मार्ट थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहलाता है वो। कि अगर आपके होम अप्लायंसेस इंटरनेट से कनेक्टेड है, डेप से कनेक्टेड है, तो आप अपने फ़ोन से यानी स्मार्टफोन से फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड यू कैन एक्सेस, यू कैन कंट्रोल दैम। घरों के डोर्स को आप कंट्रोल करते हो, ऑटोमेटिक डोर, ऑटोमेटिक अलार्म, ऑटोमेटिक door alarm, automatic fan, automatic fridge that can be controlled from anywhere. We can check it out. You can check from anywhere. This is called the Internet of Things for smart homes. This generation will be based on the lower cost, lower battery consumption, and lower latency than 4G। 4G comparatively भी ये तीनों चीजें आपको lower मिलेंगी। तो देर विल बी मच फास्टर ट्रांसमिशन ऑफ रेट ऑफ द प्रीवियस वर्जन से बहुत ज़्यादा ट्रांसमिशन रेट आएगा। जब फर्दर हमें जब देखने को मिलेगा 5G, तो 5G की स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और 1 Gbps की। तो 4th जनरेशन कंपेरिजन दिखाए गए हैं यहाँ पर। तो स्टैंडर्ड 1G में स्टैंडर्ड AMPS एडवांस फोन, एडवांस मोबाइल फोन सिस्टम्स आगे आ चुके थे। और आपका टास्क TACS और ये सारी चीज़ें थी आपको, जिसमें आपको टेक्नोलॉजी एनालॉग थी, SMS नहीं भेज सकते थे, वॉइस स्विचिंग सर्किट स्विचिंग थी, डेटा स्विचिंग की सर्किट स्विचिंग थी। एंड उसके बाद आपका आ गया 2G में, जिसमें GSM, आपका CDMA, एच एंड GPS कोड डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग CDMA कहलाता है, GSM ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल, एच आपको भी बताया था, एंड GPRS। तो ये सारी चीज़ें
आपको 2G कम्युनिकेशन में मिली, ठीक है, जिसमें आपका टेक्नोलॉजी डिजिटल थी, एसएमएस को ट्रांसमिट कर सकते थे। वॉइस सर्किट था एंड डेटा ही सर्किट था, जिसकी स्पीड अराउंड 236 kbps की होती थी। उसके बाद आया 3G, जिसमें आपका UTMS, CDMA एंड HSDPA एंड EVDO, जिसमें टेक्नोलॉजी डिजिटल थी, एसएमएस, एएस, वॉइस के सर्किट स्विचिंग एंड डेटा का पैकेट स्विचिंग की, जिसकी स्पीड लगभग 384 kbps तक आ गई। और ये 1 Mbps तक की डेटा रेट की स्पीड थी, यहाँ पर 100 Mbps तक की स्पीड पहुंच चुकी थी। तो 4G आया, उसका LTE एडवांस, IEEE 802.16 से बाईमैक्स कहा जाता है। 802.11 आपका वायरलेस ट्रांसमिशन होता है। तो आप ये IEEE बारे में पढ़ेंगे, मैंने आपको डेटा कम्युनिकेशन चैप्टर में इस टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया है, आप लोगों को नोट्स में भेजा है। तो इसमें टेक्नोलॉजी डिजिटल थी, एसएमएस भी डिजिटल हो गए, वॉइस स्विचिंग भी पैकेट हो गई एंड डेटा स्विचिंग भी पैकेट के फॉर्म हो गए। इसमें स्पीड 1 Gbps की स्पीड मिलती थी। तो इस तरीके से हमने इवोल्यूशन ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशन के बारे में जाना कि किस तरीके से एक रेडियो पेजर से लेकर आज की टेक्नोलॉजी आपकी 5G फोन तक आ चुकी है। फिर हमने 1G, 2G, 3G, 4G और 5G, मतलब इन सारे जनरेशन के बारे में जाना, किस तरीके से हमने मोबाइल फोन्स में टेक्नोलॉजी को चेंजेस होते हुए देखा है। थैंक यू।